लोगों ने वर्णमाला पढ़ा और वर्णमाला के विषय में हमने सारी जानकारी दी। अब दूसरा पॉइंट आपका है संधि। हम संधि पे आज बात करेंगे। संधि कहते किसे हैं? संधि पे हम आज बात करेंगे। पहले हम आते हैं संधि हम किसे कहते हैं। संधि हम दो नवीन शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, और दो सार्थक भी हों और नवीन भी हों, उन्हीं के मेल को हम संधि कहते हैं। क्या, कैसे? जैसे संधि का मतलब क्या होता है, पहले आते हैं उस पे। सम। संधि बना किससे है? सम प्लस धी। सम मीन्स होता है सम्यक, उचित, ठीक और सही। धी मीन्स होता है जोड़, जोड़ और योग। इन्हीं दो शब्दों से मिलकर हमारी संधि का निर्माण हुआ है। सम मीन्स होता है सम्यक, सम्यक। दूसरा इसका अर्थ है उचित, तीसरा है ठीक और चौथा है सही। इन सब मतलब इसका सम मीन्स सही, उचित, ठीक शब्दों को रखना और उन शब्दों को जोड़ना ही हमारा संधि कहलाता है। संधि का यही विस्तार है, संक्षेप है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कहते किसे हैं। ये दोनों शब्दों से मिलकर संधि का निर्माण हुआ है, सम प्लस धी। कहते किसे हैं? वर्णों के मेल से जिस नवीन, नवीन मीन्स नया, जिस नवीन शब्द का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, और उसमें लगने वाले नियम को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। किसको कहते हैं हम संधि? संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम मीन्स होता है ठीक, उचित, सम्यक। उचित शब्दों को जोड़ना, धी मीन्स जोड़ना। जो जोड़ करके जो नया शब्द का निर्माण होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसका परिभाषा है, वर्णों के मेल से जिस नवीन शब्द का निर्माण होता है उसमें लगने वाले नियम को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से, संधि वर्णों से ही अलग होती है। उस अलग होने के बाद जो नवीन शब्द बनते हैं उसमें लगने वाले जो नियम लगते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। अभी तक बच्चों हमने समझा कि संधि कहते किसे हैं, कैसे उसका मेल होता है। अब हम आते हैं किस पॉइंट पे? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कहिए या भेद कहिए। कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? पहला आता है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा व्यंजन। दूसरा, पहला स्वर संधि, दूसरा स्वर प्लस व्यंजन,
व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। पहला आपका है स्वर संधि। स्वर कैसे? स्वर से ही अलग होगा, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर संधि। किसी भी शब्द के स्वर से ही उसको विच्छेद करेंगे, वह स्वर प्लस स्वर स्वर संधि कहलाएगा। व्यंजन संधि उसे कहेंगे। स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। अब आते हैं विसर्ग संधि पे। विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन बराबर विसर्ग संधि। जैसा कि आपके पास आ गया भेद संधि के प्रकार एवं भेद। पहला स्वर संधि। स्वर संधि को अलग हम कहां से करेंगे? किसी भी शब्द को स्वर से हम अलग करेंगे, जहां स्वर प्लस स्वर वहां से अलग होगा जो भी, वह स्वर संधि कहलाएगा। व्यंजन संधि में आप स्वर प्लस व्यंजन, स्वर और व्यंजन से अलग करें, चाहे व्यंजन और स्वर से अलग करें, चाहे व्यंजन और व्यंजन से अलग करें, वह व्यंजन संधि कहलाएगी। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन दोनों से आप करेंगे अलग, वह विसर्ग संधि कहलाएगी। ये आपके संधि के प्रकार हो गए, आप नोट कर लीजिए। जैसा बच्चों आप लोगों ने संधि के प्रकार जाने, कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मल 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, तीनों प्रकार हम बता दिए हैं। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि का भेद, स्वर संधि में हम आते हैं इसके भेद एवं प्रकार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर के कितने भेद और कितने प्रकार होते हैं? पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि नोट करते जाइएगा। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि, सब में स्वर लगाइएगा, यह स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यण संधि, पांचवा है अयाधि संधि। आप किस पे हैं? स्वर संधि पे हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पूछ सकता है कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। पहले हम आते हैं दीर्घ स्वर संधि में। अ, आ प्लस अ ऑब्लिक आ बराबर आ। यह सूत्र है किसका?
संधि का ई ऑब्लिक बड़ी ई प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई बराबर बड़ी ई। ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ प्लस ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। री प्लस री बराबर री। ये आपका पहले पॉइंट में हम हैं, इन सबों को अभी मत देखिए, पहले दीर्घ स्वर संधि को देखिए। इसका ये फार्मूला है, पहले आप लोग फार्मूला देख लीजिए। अ ऑब्लिक आ प्लस अ ऑब्लिक आ बराबर आ। ई बड़ी ऑब्लिक बड़ी ई प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई बराबर बड़ी। ऊ ऑब्लिक ऊ प्लस ऊ ऑब्लिक ऊ बराबर बड़ा ऊ। री प्लस री बराबर री। यह आपका दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। अब जैसे कि पूर्णार्क, हम इस पे आते हैं। दीर्घ स्वर संधि में जैसे पूर्णार्क, अब हम इसको कैसे अलग करेंगे देखिएगा। क प्लस ओ प्लस अण प्लस अ प्लस अ प्लस र प्लस क प्लस अ। कहाँ से अलग हो रहा है? पूर्णार्क अ प्लस अ बराबर आ। अब कहाँ से अलग हुआ? अ से, यहां से अलग हुआ आपका अ प्लस अ बराबर आ। अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस अ बराबर आ, यहां से आपका अलग होता है। तो इसका क्या शब्द बनता है? को प्लस आ, और अ प्लस अ बराबर आ। फिर से देखिए दीर्घ स्वर संधि को, फिर से देखिएगा। जैसे कि इसका यह सूत्र है दीर्घ स्वर संधि का, अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई प्लस बड़ी ई बराबर ई, ओ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, री प्लस री बराबर री। जैसे कि आप पूर्णांक। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय कैसे हम अलग करेंगे? दूसरा उदाहरण विद्यालय है। कहां से हम अलग करेंगे? अ प्लस आ, विद्यालय द प्लस आ, तो विद्या प्लस आलय। यह आपका कौन सा संधि हुआ? स्वर संधि के अंतर्गत आपका हुआ। क्या स्वर संधि के अंतर्गत? आप देख रहे हैं स्वर से ही इनको अलग किया जा रहा है, इसलिए स्वर संधि ही है। और दीर्घ संधि इसलिए है कि दीर्घ संधि के सारे आपके जो है दिए हैं उदाहरण, आप देखिए यहीं से अलग किया जा रहा है। यह आपका उदाहरण है किसका? दीर्घ स्वर संधि का। क्योंकि यह स्वर संधि में इसलिए है क्योंकि यह स्वर से ही अलग किया जा रहा है। कहां से? अ प्लस आ।
अ प्लस आ विद्यालय, अ प्लस आ विद्या प्लस आलय। यह यहीं से अलग किया जा रहा है। आप देखिए जैसे रामायण, रामायण, अब ये कहाँ से अलग किया जा रहा है? यहां से आ प्लस अ बराबर आ, रामायण, राम प्लस आयन, कहां से अलग किया गया? अ प्लस आ, अ प्लस आ बराबर आ, रामायण, राम प्लस आयन। इतना उदाहरण आपके लिए बहुत है। इसके बाद आप भी कुछ उदाहरण लेकर कोशिश करिए। यह हमारा स्वर संधि का पहला संधि था, दीर्घ स्वर संधि। अब हम दूसरे संधि पे आते हैं, गुण संधि पे। पहला हमारा था दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि। इसका है फार्मूला अ ऑब्लिक आ प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई बराबर ए। ऑब्लिक आ प्लस उ ऑब्लिक बड़ा उ बराबर ओ। ऑब्लिक आ बराबर री प्लस री बराबर अर। यह आपका गुण संधि का फार्मूला है। इसको आप नोट कर लीजिए। क्या है गुण संधि का? अ ऑब्लिक आ प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई। अ प्लस ई भी रहेगा तो ए होगा, आ प्लस ई रहेगा तो भी ए होगा, अ प्लस बड़ी ई रहेगा तो भी ए ही होगा। दूसरा अ के साथ उ रहे या अ के साथ बड़ा उ रहे, आ के साथ उ रहे या बड़ा उ रहे तो ओ ही होगा। अ ऑब्लिक आ, अ के साथ री रहे या आ के साथ री रहे तो अर होगा। अब हम वर्ण की सहायता से वर्ण विच्छेद कर करके आप संधि के बारे में समझिए। पहले हम वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र, पहले हम संधि करते हैं, विच्छेद करते हैं। देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, दोनों सार्थक शब्द हैं। देव मीन्स भगवान और इंद्र मीन्स उनका नाम है, वो भी भगवान है, दोनों सार्थक शब्द है। अब हम वर्ण की सहायता से पहले अलग करते हैं। आपने विच्छेद कर दिया, अब वर्ण की सहायता से भी करते हैं। द प्लस व सॉरी ए प्लस व प्लस अ प्लस ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ। आपका यह वर्ण विच्छेद हुआ। हमने अलग कहां से किया? देव प्लस इंद्र, व अ प्लस ई, अ प्लस ई। देखिए अ प्लस ई बराबर भी ए होगा। यह ए लगा हुआ है, देखिए ए की मात्रा लगी हुई है। कहां से हमने अलग किया? व, यहां से व प्लस ई अ, व बोल के उच्चारण करके देखिए, अ का उच्चारण आ रहा है। अ प्लस ई से मैंने अलग किया, अ प्लस ई बराबर ए। यह मात्रा लगी हुई है। अब तो आपके समझ में आ रहा होगा। यह गुण संधि है। इसका फार्मूला आपको संधि पढ़ने के लिए पहले फार्मूला पे ध्यान देना पड़ेगा। फार्मूला सारे याद करने पड़ेंगे, तभी आप संधि विच्छेद संधि को समझ पाएंगे। आप फार्मूला याद करेंगे तभी। आप देखिए, पहला मैंने विच्छेद भी कर दिया। कहां से होता है? यह फार्मूला आपका लगा हुआ है ऊपर वाला ए वाला पहला।
और वर्ण से भी मैंने करके समझा दिया, देख लीजिए। अब हम दूसरे पे आते हैं, महोत्सव, ओ की मात्रा पे। यह पहले का है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फार्मूला हमारा लगा है यहाँ, देखिएगा, महोत्सव। अब हम महोत्सव को विच्छेद करेंगे, यह हमारा शब्द है, हम उसको विच्छेद करेंगे। कहाँ से? महा प्लस उत्सव। अब हम इसे वर्ण भी विच्छेद कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहाँ से किया है अलग, वर्ण की सहायता से भी बताएंगे। म प्लस ह, म प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस उ प्लस त प्लस स प्लस अ प्लस व प्लस अ। देख लीजिए, आपका ये वर्ण विच्छेद भी हो गया। अब हम इससे समझ में आएगा कि हमने कहाँ से इसे अलग किया। आ प्लस उ, दूसरा है आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिखा दे रहे हैं ऊपर भी, आ प्लस उ बराबर ओ। यहाँ ओ से हमने अलग किया है, देखिए, आ प्लस उ बराबर ओ। दूसरा फार्मूला यहाँ पर आया है, गुण संधि का दूसरा फार्मूला। पहला देवेंद्र में है ए, दूसरा महोत्सव में है ओ। अब हम आते हैं तीसरे फार्मूले पे, री। तीसरा फार्मूला समझाते हैं। तीसरे फार्मूले पे हम आते हैं, क्या है हमारा? अ ऑब्लिक आ। अ के साथ री लगेगा तो अर होगा, आ के साथ री आएगा तो भी अर होगा। तीसरा हम फार्मूला लेते हैं महर्षि। महर्षि, अब हम कहां से इसे अलग करेंगे? महा प्लस ऋषि, दोनों सार्थक हैं शब्द। महा मीन्स महान, ऋषि मीन्स ऋषि। तो यहां से हमने अलग किया। अब हम वर्ण विच्छेद करेंगे। म प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस री, री प्लस श प्लस ई। कहां से मैंने किया? महर्षि, और आ रहा है म प्लस अ प्लस ह प्लस अ प्लस र। कैसे? यह ह अ प्लस र, अ प्लस र, अर आ गया। यही से मैंने अलग किया है। आप उच्चारण करके देखिए, उच्चारण करेंगे तो आएगा, र का उच्चारण भी आएगा। यह हमारा तीसरा फार्मूला है, किसका? गुण संधि का। आपको मैंने तीनों फार्मूला बताया, तीनों फार्मूला के उदाहरण दिए। अब कुछ आप लोग भी अपना फार्मूला देख करके उदाहरण बनाइएगा और पढ़िएगा। यह हमारा गुण संधि का फार्मूला था, दूसरा हमारा गुण संधि, और उसके तीनों फार्मूले आपको मैंने समझा दिए। जैसा बच्चों आपने पहला पढ़ा स्वर संधि का, पहला दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, दूसरा गुण संधि पढ़ा। आपको फार्मूला सहित आपको मैंने सब बताया, फार्मूला भी बताया और कुछ शब्द भी बताए, कहाँ से अलग करते हैं, नियम भी बताया। अब हम तीसरे संधि पर आते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का फार्मूला है अ ऑब्लिक आ प्लस ए ऑब्लिक ए बराबर ए। देखिए, अ ऑब्लिक आ प्लस ए ऑब्लिक ए
बराबर ए, अ ऑब्लिक आ प्लस ओ ऑब्लिक ओ बराबर ओ। यह फार्मूला आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट करिए। इसी के अंतर्गत इस फार्मूले से ही आप समझ पाएंगे। अब आते हैं जैसे एक कैक, एक कैक, एक कैक हम कहां से अलग किए? एक कैक एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक कैक हुआ। अब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। ए प्लस क प्लस अ प्लस ए प्लस क प्लस अ। देखिए एक है, एक प्लस एक कहां से हम अलग किए? अ प्लस ए, हमने यहां से अलग किया अ प्लस ए से। अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, हमने यहां से अलग किया। यह हमारा पहले फार्मूला का उदाहरण है। आप देख लीजिए, वर्ण विच्छेद करके ज्यादा समझ में आएगा। अब हमारा क्या है, ये कौन सा संधि है? वृद्धि संधि का पहला फार्मूला। दूसरा वृद्धि संधि का दूसरा फार्मूला। हम आते हैं दूसरे फार्मूले पे। क्या क्या दिया है? अ ऑब्लिक आ प्लस ओ ऑब्लिक औ बराबर अ। जैसे महौषधि, और सार्थक शब्द भी होने चाहिए। एक प्लस एक यह सार्थक शब्द है। एक एक अलग अलग है तो भी सार्थक है, इसलिए सार्थक शब्द होगा तभी वह संधि मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। अब हम वर्ण विच्छेद करते हैं। म प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस ओ प्लस श प्लस अ प्लस भ प्लस ई। देखिए यह स्वर संधि है, इसलिए यह स्वर से ही अलग किया जाएगा। बार बार कहा जा रहा है, आप अभी स्वर संधि में हैं तो स्वर से ही आप उसको अलग करेंगे। जैसे कि दूसरा फार्मूला हमारा है अ प्लस ओ होगा तो भी अ होगा, आ प्लस अ होगा तो भी ओ होगा। महौषधि, महा प्लस औषधि कहां से हमने अलग किया? अ आ प्लस ओ बराबर अ, आ प्लस ओ बराबर अ, ये यहां से मैंने अलग किया। ये कैसे? आ प्लस ओ महा, आ प्लस ओ की मात्रा ओ, अ बराबर आ प्लस ओ बराबर अ। यह हमारी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का दूसरा फार्मूला भी आपको मैंने समझा दिया, आप एक बार देख लीजिए। लिखना चाहें लिख लीजिए, नियम जरूर लिखिएगा, उसका फार्मूला जरूर लिखिएगा। जैसा बच्चों आप हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं, उनके भेद पढ़े। संधि क्या होती है उसको मैंने पढ़ा, उनके भेद के विषय में पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ा। अब हम स्वर संधि में पहले थे, पहला हमारा स्वर संधि था, उसमें हम दीर्घ स्वर संधि पढ़े,
पहला दीर्घ स्वर संधि पढ़े, दूसरा गुण संधि पढ़े, तीसरा वृद्धि संधि पढ़े। अब अगला जो है अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।